अगर मैं आपसे कहूं कि आधी रात को जब आप गहरी नींद में हो और अचानक आपका दम घुटने लगे और आंखें जलने लगे तो क्या होगा। जाहिर सी बात है ये मंजर बहुत भयानक होगा। कुछ ऐसा ही हुआ था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जहां सब लोग रात को गहरी नींद में सो रहे थे और अचानक एक भयंकर गैस दुर्घटना का शिकार हो गए। और आज हम जानेंगे इसके पीछे की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बात है 2 दिसंबर 1984 की, जब रात 2 बजे अचानक भोपाल शहर में लोगों को खांसी शुरू हो गई और आंखें जलने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो दरअसल इस हादसे के पीछे की असली वजह थी यूनियन कार्बाइड कंपनी का कारखाना, जिसमें केमिकल्स बनाए जाते थे। और उस रात उसी कारखाने से एक बहुत ही जहरीली गैस रिसने लगी थी और ये बड़ी तेजी के साथ पूरे शहर में फैल रही थी। लोग भी अस्पतालों की तरफ भाग रहे थे। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि डॉक्टर्स भी नहीं समझ पा रहे थे कि इसकी असली वजह क्या है, क्योंकि ऐसा केस उनके साथ पहली बार हुआ था। अब जिस कंपनी से ये गैस लीक हुई थी वो कंपनी स्पेशली MIC बनाती थी, यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो कि एक बहुत ही जहरीली गैस है। ये कंपनी प्रॉफिट में इतनी अंधी हो चुकी थी कि फैक्ट्री में वर्कर्स की और बाकी लोगों की सेफ्टी का इन्हें कोई अता पता नहीं था। इनका काम था सिर्फ प्रॉफिट जनरेट करना, ताकि 24 घंटे प्रोडक्शन चलता रहे। और हैरानी की बात तो तब सामने आती है जब पता चलता है कि कंपनी ने कहीं भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स को तो लगाया ही नहीं था। और ये जानते हुए भी कि ये गैस शहर के लिए कितनी खतरनाक है, फिर भी यूनियन कार्बाइड मिथाइल आइसोसाइनाइड का 42 टन तक का स्टॉक रखती थी। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल्स तेजी से भरते जा रहे थे। और जब इस कंपनी से पूछा जाता है तो उसका एक ही जवाब आता है कि हमें नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। इस जहरीली गैस ने शहर के नदी, नाले, तालाब किसी को नहीं छोड़ा था। जो भी लोग तालाब में अपनी आंखें धोने गए वो मौत के मुंह में चले गए। लोगों ने अपना सब कुछ खो डाला। सुबह पूरे शहर में चारों तरफ डेड बॉडीज फैली थी, जैसे मानो पूरा भोपाल शहर मुर्दों का शहर बन गया हो। इस घटना से पूरा इंडिया कांप उठा था और सिर्फ एक ही रात में 3000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। यहाँ ऑफिशियल आंकड़े बताते हैं कि मरने वालों की संख्या 3000 थी, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि मरने वालों की संख्या उससे कहीं ज्यादा थी। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग उस रात मर गए वो खुश नसीब थे, क्योंकि जो लोग बच गए थे उनके शरीर में अब ये जहर जा चुका था, जिससे उनके अंदर फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज देखने को मिली। और आने वाली पीढ़ियों में भी ये डिसेबिलिटीज कैरी होंगी। इनका असर आज भी हमें यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि कोई बच्चा अंधा है तो कोई गूंगा और बहरा। विकलांगता और मानसिक बीमारियां भी यहाँ देखने को मिलती है। और आज भी उस जगह पर जहाँ ये कंपनी पहले थी वहाँ के आसपास की वाटर सोर्सेस टॉक्सिक केमिकल से प्रदूषित है। अब वही बात सामने आती है कि आखिर इस भयानक घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है। वो कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड या फिर इंडियन गवर्नमेंट, जिसने उसे यहाँ जहरीला कारखाना लगाने की परमिशन दी, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। गवर्नमेंट का कहना था कि कंपनी ने अपने वर्कर्स को सही ढंग से ट्रेन नहीं किया था, जिस वजह से भोपाल में इतना बड़ा हादसा हो गया। और वहीं यूनियन कार्बाइड का कहना है कि वहाँ गलती इंडियन गवर्नमेंट की है, क्योंकि उन्होंने यहाँ सेफ्टी डिजाइन्स में उन्हें चेंजेस नहीं करने दिए। इस घटना के बाद भारत में 1986 में एक कानून पास किया जाता है, जो था द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो ये इंश्योर करता है कि कंपनियां अपनी तरफ से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कदम उठाएंगी। लेकिन इसके बाद आज भी हम देखते हैं कि ऐसे बहुत से कारखाने हैं जहाँ जहरीले केमिकल्स बनाए जाते हैं और इनमें सेफ्टी से जुड़ी एक भी चूक एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी का कारण बन सकती है। इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। एंड आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल फैक्टो विला को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।